हेलो। हाँ मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए देखिए, छोटे बच्चों के लिए मैं आप लोगों को लाभ और हानि पढ़ाऊंगा। लाभ और हानि। लाभ हानि कैसे समझते हैं, आए मेरे प्यारे बच्चों देखो, लाभ और हानि कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो लाभ क्या होता है, लाभ और फिर समझते हैं हानि क्या होती है, हानि। देखिए लाभ देखेंगे ना, तो लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। हानि का मतलब घाटा या हानि, लॉस। तो इस तरह से आप समझ लें कि लाभ को प्रॉफिट और हानि को लॉस। तो इसमें देखो क्रय मूल्य, ये भी समझ लीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है, इसे कास्ट प्राइस बोलते हैं, प्राइस, ठीक है। और विक्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, सीपी लिख दिया करेंगे और एसपी, इसको सेलिंग प्राइस को लिख देंगे। इस तरह से हम किसी भी को निकाल सकते हैं। अब बताते हैं होता क्या है कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का मतलब अर्थात सीपी क्या है। सीपी का मतलब होता है कि किसी वस्तु का क्या अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति खरीदता है। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया क्रय मूल्य। अब हम जैसे कहते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य अगर हमको विक्रय मूल्य देखना है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो देखो क्रय मूल्य को हम क्रय और मूल्य भी लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य को वी और मूल्य भी लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य को हम कैसे ले, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, हम विक्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस तरह से हम ये लगा सकते हैं। चलिए हम प्यारे बच्चों देखो, छोटे बच्चों के लिए है ये, और इसमें समझेंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में लाभ क्या हो। जैसे मान लीजिए पहला सवाल देते हैं कि कह दिया जाए क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मान लीजिए है 700 रुपये। तो देखो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, निकालेंगे लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो 700 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, 600 रुपया क्रय मूल्य है, तो लाभ निकल आएगा। तो इस तरह से हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर कितना निकला, 700 में 600 घटा दो, 100 रुपये निकला। इस तरह से हम लाभ निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, छोटे छोटे सवाल हैं तुम्हारे में, इनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल दे देता कि क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये मान लीजिए, और विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। तो मैं देखो जब क्रय मूल्य अधिक होता है, बड़ा, देखो क्रय मूल्य का मान बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, तो इसमें क्या होगी, हानि होती। तो हम आसानी से इसको देख लेते हैं। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा क्या, उल्टा कर देते हैं बस, सीधा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितना है, ये क्रय मूल्य 500 है, क्रय मूल्य 400 है, तो आसानी से कितना आ गया, 100 रुपये।
तो हम इस तरह से हानि निकाल लेंगे। अभी हानि प्रतिशत, हानि लाभ भी बताएंगे। तो पहले हम आप समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो कक्षा 4 की और 5 की पुस्तक में ये लिखा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताएंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। कितने? 200 रुपये है। वह 300 रुपये में, वह की जगह उसे लिख दीजिए, उसे 300 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो हम आसानी से इसको लगा लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में आप घटा दीजिए, 300 में 200 घटा दिया, कितना आया? 100 रुपये। इस तरह से हम आसानी से क्रय मूल्य वो लाभ बराबर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाभ और हानि। आप इसी तरह से चौथा नंबर सवाल देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है, उसे 100 रुपये में बेचने पर हानि कितनी होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हानि बराबर, देखो ज़्यादा है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 150 है, और ये 100 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। तो इस तरह से हम आसानी से हानि बराबर निकाल सकते हैं। यह मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने इनको लाभ और हानि छोटी छोटी बताया। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, जैसे अब आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या? 100। अब जैसे हानि प्रतिशत बताना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि लिख देंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस तरह से ये सूत्र हैं, इनको याद कर लेंगे और आसानी से इसको कल अगली क्लास में पार्ट नंबर ये 1 है और पार्ट नंबर 2 में मैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आप लोगों के लिए बताऊंगा। इस तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लें। धन्यवाद।